अगर आप भी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करने जा रहे हो तो मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य लेके आया हूं जिसे पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं बताएगा। और ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाई है जो आप लोग को नहीं नजर आ रही है। जैसे कि सबसे पहले तो आपके मन में डाउट है कि सर मुझे जो सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए वो 2019 वाले पेपर से करनी चाहिए कि 2024 वाले पेपर से करना चाहिए। दूसरा, कई सारे लोग सोच रहे हैं कि मुझे किताब से पढ़ाई करनी चाहिए कि नोट से पढ़ाई करनी चाहिए। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि मुझे सिर्फ यूट्यूब से ही बेसिक साइंस कवर कर लेना चाहिए या फिर मुझे किसी का बैच भी लेना चाहिए। ये सारी चीजों पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोगों के लिए वो ये वाला पॉइंट है कि हमें अगर सीबीटी 2 की तैयारी करनी है तो 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर करें या फिर 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर करें। हो सकता है कि आपने 2024 के हिसाब से पढ़ लिया हो और पैटर्न फिर से चेंज हो जाए और फिर जो है आपकी पूरी तैयारी की गई तैयारी पर पानी फिर जाए। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो सच जानने के लिए एकदम तैयार है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 2019 और 2024 में जो सीबीटी 2 के पेपर हुए थे ना, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि जो 2019 में टॉपिक पूछे गए वो 2024 में नहीं आए और जो 2024 में पूछे गए हैं वो 2019 में नहीं आए। लेकिन है दोनों सिलेबस में, ऐसा नहीं कि कोई चीज सिलेबस से बाहर है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के बेसिक साइंस का ये सिलेबस है। आप सबने पढ़ रखा होगा, चैप्टर के नाम भी पढ़ रखे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यूनिट है, मेजरमेंट है, मास वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, स्पीड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर और सिंपल मशीन है। और इसी तरीके से सेफ्टी वाले क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एजुकेशनल है और आईटी लिटरेसी है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 ऐसे चैप्टर है जो हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जा रहे हैं। यही सिलेबस है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2024 वाला जो पेपर हुआ है उसमें कुछ चैप्टर के सवाल ही गैप थे। जैसे कि लीवर और सिंपल मशीन के सवाल 2024 में पूछे ही नहीं गए, है ना। इसी तरीके से एक आध चैप्टर और भी है जिसके सवाल 2024 में नहीं आए। जैसे कि आईटी लिटरेसी में जो हमारे कह सकते हो उस टाइप के सवाल होते थे, बाइनरी नंबर वाले सवाल होते थे, वो 2024 में नहीं आए। मास वेट एंड डेंसिटी पूरी तरीके से गायब भी कर दिया गया है 2024 वाले पेपर में। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस तरह के सवाल 2019 में पूछे गए थे और कौन वाले सवाल 2024 में। तो सबसे पहले एक बार प्रीवियस ईयर का आइडिया लीजिए। बच्चों ये सवाल देखो, ये सवाल हमारा लीवर का है और ये सवाल 2019 में आया हुआ है। फिर इसके बाद आप ये वाला सवाल देखो, ये सिंपल मशीन का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2019 का है। इसी तरीके से ये देखिए, ये सवाल 2019 वाले पेपर का है, ये सवाल भी लीवर वाले चैप्टर से है और ये वाला सवाल भी लीवर वाले चैप्टर से है, क्योंकि 2019 में लीवर के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे पूछे गए थे। अब ये सवाल जरा सॉल्व करके देखिए कि ये सवाल आपसे बनता है या फिर नहीं बनता। इस तरह के लेवल पूछा गया था 2019 में। 2019 में मेरे भाई आपको मैं बता दूं डियर वाले चैप्टर से भी सवाल आए थे। ये सवाल डियर वाले चैप्टर से, और ये केवल 8 शिफ्ट की बात नहीं है, डियर के 3-3, 4-4 सवाल 2019 के पेपर में पूछे रहते। आप जाके देखिएगा, ये हमारा बाइनरी कोडिंग से संबंधित है। ये सवाल भी 2019 में पूछे गए हैं। 2024 में इसका नामो निशान नहीं है। आगे ये फिर 2019 में मेरे भाई मास वेट एंड डेंसिटी में जो आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ाया जाता है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर हर शिफ्ट में सवाल आया था 2019 में। ये वाला सवाल देखिए 2019 के डियर वाले चैप्टर का, ये डियर वाले चैप्टर अच्छे खासे पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा 2019 के पेपर में। 2019 के पेपर में ये देखिए मास वेट एंड डेंसिटी का सवाल है, ये भी सवाल देखिए मास वेट एंड डेंसिटी का। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए। लेकिन जब ये 2024 वाला देखा गया तो 2024 में कुछ नए टाइप के सवाल आए। हालांकि ये भी सिलेबस में थे। मेजरमेंट का ये सवाल जिसमें आप लोगों को सार्थक अंक पढ़ाया जाता है, ये 2024 में आया। मेजरमेंट 2019 में नहीं आया, लेकिन 2024 में भर भर के मेजरमेंट के सवाल पूछे गए। 2024 का ये सवाल था जिसने लोगों को, हमें इस सवाल को गलत कर दिया ज्यादातर बच्चों ने। ऐसे ही वाला सवाल ये आयताकार एरिया की त्रुटि में पूछी गई थी, ये भी सवाल 2024 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हमारे मेजरमेंट का है जिसमें हम लोग एरर वगैरह पढ़ते हैं। इसी तरीके से 2024 में कुछ और नई चीजें आई, जैसे कि ये भी सवाल देखो मेजरमेंट का क्वेश्चन है। यानी मेजरमेंट जो है 2024 में भर भर के आया, लेकिन 2019 में मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। आप देख रहे हैं ना। और देखिए ये सवाल देखो सार्थक अंक, ये भी तुम्हारा मेजरमेंट का सवाल है।
2024 में भर भर के पूछा गया। तो मेरे भाई मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, ये सवाल देखो, ये सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइन का है। टाइप्स ऑफ लाइन का सवाल 2024 में तो आया है, लेकिन 2019 में नहीं आया। तो मेरे ये सब बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, आप सब लोगों के मन में एक चीज डाल दी रही है कि जो नया पैटर्न 2024 है बस वही पढ़ लो। मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि 2024 के पैटर्न के हिसाब से आपने लीवर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो लीवर पूछा नहीं दिया, और 2000 जो अभी पेपर होने वाला उसमें लीवर आ जाए, तो भाई बताओ किसकी ट्रॉलर पकड़ोगे, किसको गाली दोगे कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी? किसी को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए सर? 2019 पढ़ना चाहिए, 2024 पढ़ना चाहिए? अब पहले इसको मैं एक शॉर्टकट एनालिसिस से बताना चाह रहा हूं कि 2019 और 2024 के पेपर में कौन कौन से चैप्टर पूछे रहे और कौन छोड़े रहे। जैसे कि 2019 में देखो लीवर भर भर के आया, 2019 में सिंपल मशीन भर भर के आया, 2019 के पेपर में डियर आया, 2019 के पेपर में सिग्निफिकेंट नहीं आया, टाइप्स ऑफ लाइन नहीं आई, फ्लोटेशन बहुत आया, बाइनरी सिस्टम 2019 में आया। 2019 के पेपर में आपको ना ही सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक, टाइप्स ऑफ लाइन नहीं मिलेगा। 2024 में 2024 भैया लीवर के क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं आया, 2019 बहुत आया था। सिंपल मशीन 2019 बहुत आया, लीवर 2024 में बिल्कुल नहीं आया। डियर 2019 में आया, 2024 में बिल्कुल नहीं आया। सिग्निफिकेंट फिगर 2024 में आया, टाइप्स ऑफ लाइन 2024 में आए, फ्लोटेशन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो आप ये बताओ, क्या ये चैप्टर जो लीवर नहीं आया 2024 में, सिंपल मशीन नहीं आया, डियर नहीं आया, फ्लोटेशन नहीं आया, बाइनरी सिस्टम नहीं आया, तो टेस्ट छोड़ दोगे? बोलो। तो फिर अगला वाला जो पेपर होने वाला है उसमें आ गया तो क्या करोगे? तो तुम्हारे मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि बेसिक साइंस का एक्चुअल सिलेबस क्या है जो मैं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बेसिक साइंस का एक्चुअल सिलेबस, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, लेकिन किसी चीज को छोड़ो नहीं तो फिर से पैटर्न चेंज होगा। तो आप ये बताइए आप किसकी ट्रॉलर पकड़ोगे? तो आप लोगों को मैं आप बताने जा रहा हूं, आपके मन में दो सवाल अभी और है कि सर नोट से पढ़ाई करें या किताब से, दूसरा यूट्यूब से पढ़े कि फ्री से। तो ये दोनों सवालों का जवाब पहले आप बेसिक साइंस का एक्चुअल सिलेबस समझो कि बेसिक साइंस में सिर्फ ये जो हीट एंड टेम्परेचर लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही है कि टेम्परेचर और हीट पढ़ लो, सॉल्व हो जाएगा। क्या इसके अंदर भी गहराई है वो समझो। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जो बेसिक साइंस पढ़ाते हैं उसमें सबसे पहली यूनिट होती है लीवर और सिंपल मशीन। इसमें आप लोगों को घर्षण पढ़ना है, घर्षण के सवाल आते हैं, लीवर पढ़ना है, सिंपल मशीन पढ़नी है और डियर और बेल्ट ड्राइव पढ़नी है। डियर एंड बेल्ट ड्राइव इसलिए क्योंकि ये भी एक तरह की मशीन होती है। ये चारों चैप्टर आपको पढ़ रहे हैं। यूनिट और मेजरमेंट में यूनिट पढ़ना है, स्टेलर वेक्टर पढ़ना है, मेजरमेंट इस बार 2024 के पेपर में मेजरमेंट बहुत आया है। लोग सोचते हैं कि सार्थक किसी ने नहीं पढ़ाया, आप जाके देखिए मेरी पुरानी वीडियो में मैंने भर भर के सार्थक पढ़ाया। मास वेट एंड डेंसिटी में पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव पढ़ते हैं। इस बार पृष्ठ तनाव की विमा पूछी रही थी। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग बहुत पूछा गया, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये पूरा मास एंड वेट एंड डेंसिटी का एक्चुअल सिलेबस है। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर में हीट एंड टेम्परेचर तो पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, और हीट ट्रांसफर के नियम भी पढ़ने हैं। हीट ट्रांसफर पर न्यूमेरिकल पिछली बार आए थे 2019 के पेपर में फोरियर के नियम पर, और इस बार जो है हीट ट्रांसफर पर सिर्फ थ्योरी बेस्ड सवाल आए हैं। जैसे कि एक कॉपर की चम्मच है, एक तरफ से गर्म की जा रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इस तरह के सवाल आए। तो हीट ट्रांसफर पढ़ना ही पढ़ना है। बिना हीट ट्रांसफर के आपका हीट और वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता। स्पीड वेलोसिटी में काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट एंड रेजिस्टेंस और मैग्नेटिज्म भी पढ़िए। आईटी लिटरेसी में लॉजिक गेट पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है और कंप्यूटर पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा आईटी लिटरेसी हो गया। आईटी लिटरेसी के बाद जो हमारी अगली यूनिट होगी 9वें नंबर की, वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। फिर सेफ्टी और हेल्थ है। सेफ्टी और हेल्थ पर मैं बताऊं, एक पद्धति होती है, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, 5S सिस्टम। 5S पद्धति 2019 में नहीं आई थी, 2024 में भर भर के आई। वो मैंने अभी एप्लीकेशन पे सब पढ़ा रखा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे पिछली बार ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आया था, इस बार बिल्कुल नहीं आया। पॉइंट एंड लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन पिछली बार नहीं आया था, इस बार आया है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पिछली बार आया था, इस बार नहीं आया है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा कह सकते हो सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने होते हैं।
बच्चों जब ये सारे के सारे चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपनी थ्योरी को जज करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। हालांकि इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करनी है, मिलेगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी। मतलब सेफ्टी आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, तो कम से कम 60-70 सवाल सेफ्टी के लगाने हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, 22 जनवरी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 23 जनवरी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 2019 में टोटल 9 पेपर थे। और 2024 की बात करते हैं तो 2 मई फर्स्ट सेकंड, 6 मई फर्स्ट सेकंड, 2 मई फर्स्ट सेकंड, सब मिलाते जो है टोटल 13 पेपर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर है जो हमारे बैच में आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। फिर इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड टेस्ट है, एक्सपेक्टेड सेट है, वो भी एक्सपेक्टेड सेट भी आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ये पूरा का पूरा एक्चुअल सिलेबस है जो हम अपने बच्चों को देते हैं कि भैया आप इतना पढ़िए, तब मान के चलिए कि बीएससीडी में 50 में से 45 प्लस नंबर आएगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन में बीएससीडी का बैच है ना, उसमें चाहे 2019 का पैटर्न हो चाहे 2024 का हो, हम सब पढ़ाएंगे। और अभी भी हम कहते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे, जो पूरा पढ़ाएंगे, उससे पेपर तो आएगा, लेकिन आप ये सोचो कि हमने जितना पूरा पढ़ा दिया पूरा पेपर में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कई बार कुछ चैप्टर छोड़े जाते हैं तो कुछ चैप्टर आते। हमने लीवर पढ़ाया, लीवर इस बार नहीं आया, लेकिन हमने सार्थक भी पढ़ाया जो इस बार आया, हमने मेजरमेंट पढ़ाया जो इस बार आया। तो हम आपको पूरा सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, उसी में से पेपर फंसेगा, तभी हम बोलते हैं कि आप 45 प्लस नंबर इस बैच से ला सकते हो। ये पूरा का पूरा बैच 120 घंटे के आसपास खत्म होता है। अब आप मुझे बता दो, कोई भी ऐसा यूट्यूब पर मास्टर है जो 120 घंटे की लगातार क्लास आपको यूट्यूब पर दे सकता है? नहीं दे सकता। साथ साथ शुरुआत में हो सकता है आपको 2-4 क्लासें मिल जाए, लेकिन सारी क्लासें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोलता हूं कि आप लोग ये जो बात बोल रहे हो ना कि हम लोग यूट्यूब से पढ़ाई करें थी फ्री, तो भैया फ्री तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नो डाउट आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टीचर का ले लीजिए, XYZ, मैं किसी नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको थ्योरी तैयार करना है तो थ्योरी जो है आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो थ्योरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी तो बैच लीजिए, किसी का भी लीजिए, मेरा लीजिए, किसी का लीजिए, नोट से पढ़ाइए, किताब से। किताब तभी जरूरी होती है मेरे भाई जब आपकी नोट्स तैयार हो। अगर नोट्स नहीं तैयार है तो आप लोग किताब से अकेले पढ़कर सिलेक्शन नहीं पा सकते। पहले नोट्स तैयार कीजिए, फिर उसके बाद आप किताब का रिवीजन करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बढ़िया होता है। बाकी जो मैंने आप लोगों को अभी बीएससीडी का एक्चुअल सिलेबस दिखाया, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस ड्राइंग का बैच पढ़ाते हैं। मैं भी दिखा भी दे रहा हूं कैसा पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। 499 में बेसिक साइंस का एक ऐसा बैच जो एक ही बार में आपका पूरा बेसिक साइंस तैयार कर देगा, चाहे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो या 2026 के लिए। ये जो सामने नंबर लिखे, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हर एक चैप्टर की पहले इस तरह से थ्योरी देते हैं, डबल कॉलम। जब आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है, थ्योरी खत्म हो जाने के बाद जो है आप लोगों के चैप्टर वाइज हम लोग MCQ सॉल्व कराते हैं। देखो चैप्टर वाइज MCQ शुरू हो रहा है। फिर जब चैप्टर वाइज MCQ आज खत्म हो जाते हैं तो डबल कॉलम की PDF भी देते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं ना, तो थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। और नोट्स बनाने के लिए एक बढ़िया टॉपी लीजिए, थोड़ा मोटी टॉपी लीजिएगा, क्योंकि एक बार नोट्स बना के रख लीजिए, आप फिर YouTube पर आप किसी भी क्लास के कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, सब कुछ आप लोगों को इसी नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सवालों का जो जवाब था कि सर हमें 2019 पढ़ना चाहिए थी 2024, तो पहला जवाब आपको दोनों पढ़ना चाहिए। किसी भी समय पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, इसलिए सिलेबस को पूरा कवर करें। दूसरा, यूट्यूब से पढ़े कि पेड से। बेसिक साइंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि यूट्यूब पर कोई भी मास्टर फ्री आपको कोर्स दे ही नहीं सकता, थ्योरी नहीं दे सकता, प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब से, और अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है, नोट्स बनानी है, तो बैच जरूर ले, TCW ले। तीसरा, मैंने आपको कहा था किताब से पढ़ना है कि नोट से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको नोट्स बनानी है और नोट्स खुद की बनाइए, वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए गाइडेंस वीडियो था जिनको ALP CBT 2 की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सब पता है हमने 15 फरवरी को एक बढ़िया इवेंट किया था, जो 2024 में फाइनल रिजल्ट हुए थे, उनके साथ हमने ये इवेंट किया था, और इतना बढ़िया वो इवेंट किया था कि बता नहीं सकते। और वो इवेंट की बदौलत ही हम लोग ये कह सकते हैं
कि माई पाठशाला टीम ने सबसे ज्यादा टॉपर और सबसे ज्यादा सिलेक्शन एएलपी में दिए हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।